हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी भी पॉइंट पर चार्जेस के सिस्टम द्वारा जो पोटेंशियल होगा, सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं, तो यहाँ एक कोई सिंगल चार्ज नहीं होगा। यहाँ एक बहुत सारे चार्ज होंगे और उन चार्जेस के ड्यू टू उन पर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए, ठीक है, तो मान लीजिए कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 और Qn। n चार्जेस हैं, इनका मतलब कितने ही हो सकते हैं, 1 2 3 4, विद जिनके पोजीशन वेक्टर P से क्या है, R1 R2 और R3। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब इनके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अलग अलग चार्जेस के ड्यू तो V एट P ड्यू टू, तो V Q1 की वजह से, Q1 के कारण कितना होगा, ड्यू टू Q1, ठीक है। तो ये होगा 1/4 पाई, इसे कहते हैं V1। तो कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। तो ये होगा Q/R। तो सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली V पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, Q1 तो हो गया, Q2 Q3 एंड Qn अलग अलग एंड। तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। R2 डिस्टेंस है। V3 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q3/R3। और ये होगा आपका Vn इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। तो अब देखिए, जो रिजल्टेंट टोटल, तो बाई, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दीजिए, पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस के कारण कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस Vn, ठीक है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 एंड ये Qn/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। तो सब में से कॉमन आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn, ठीक है। अब इनको समेशन के रूप में, इनका सबका सम क्या होगा, इन्हें लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन
आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई अपॉन आर आई। तो ये वाला फार्मूला निकल के आता है, ठीक है सभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके अलग अलग पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इस पे जो पोटेंशियल है, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो सबके अलग अलग पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो देयरफॉर इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन सहित, चिन्ह सहित, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा, चार्ज के सिस्टम के द्वारा अलग अलग चार्ज के पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ, अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। जैसे टू चार्जेस हैं, दो चार्जेस, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम और एक है माइनस का -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, एट वाट पॉइंट, और ब्रैकेट में लिखा एस। ब्रैकेट का मतलब है या तो एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर, ऑन दी लाइनिंग जॉइनिंग दी टू चार्जेस। तो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पर के किन बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। और ये मान लीजिए कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो जीरो है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। तो एक तो दोनों चार्ज के बीच में कहीं होगा जीरो, जहाँ दोनों चार्ज रखे हैं, ठीक है। और एक कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज चूँकि बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा है और नेगेटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज छोटा है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज के तो बाहर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, और पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन है, ये बाहर की ओर है। तो ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को फोर्स को, और इसका फोर्स यहाँ तक जा रहा है, तो एक इसके बाहर। तो पहले देखते हैं, पहले केस में केस 1 बिटवीन दी चार्जेस। तो पहले Q1 इतना दे रखा है, Q2 इतना दे रखा है, और इनके बीच की R जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। इसके मीटर बना लीजिए SI सिस्टम में, तो ये होगी 0.16 मीटर, ठीक है। तो इनको यहाँ मान लीजिए Q1 ये रहा, Q2 ये रहा बी पे। मान लीजिए इनके पॉइंट P पर जो है, दोनों के इफेक्ट के कारण वो इनके बीच में P पर जो है पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो कैसे होगा, तो देखिए पी पर जो निकालेंगे, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो पहले पी पर जो निकालेंगे टोटल ए के कारण और बी के कारण, दोनों का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा उनका सम होगा, और वो क्या क्या रखेंगे उसे, जीरो। तो वी पी का मतलब पोटेंशियल एट पी 1/4πε0 Q1/x, तो यानी कि Q के कारण P पर यह है, प्लस 1/4πε0 Q2, और ये R-x लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस R-x हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ये x मान लिया हमने, तो ये R-x हो गई। तो अब इनमें से कॉमन ले लीजिए ये, तो Q1/x प्लस Q2/R-x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जीरो का। अब इसमें तो देखिए, तो या तो ये इजिकल टू जीरो, इक्वेशन बन गई है, दो फैक्टर हैं इसके, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो ये वाला फैक्टर जो है जीरो होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा, और Q1/x प्लस Q2/R-x इजिकल टू जीरो। और इसमें यहाँ रख लीजिए मान, यहाँ मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें Q1 की वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, 0 पॉइंट कितना, ये हो जाएगा 0.16 प्लस -3
अपॉन तो -3 इंटू कितना हो जाएगा Q2, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁸ इंटू r-x, r की वैल्यू है 0.16 माइनस x इजिकल टू 0। इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व इसे, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें से इसका क्या कॉमन, 10⁻⁸ तो यहाँ आ गई ये, तो यहाँ बचा 5, तो ये आ गया आपका 5 अपॉन कितना, 5 अपॉन 0.16 हैं, और प्लस कितना आ जाएगा -3 अपॉन 0.16 माइनस x। ठीक है, तो ये आ जाए x की जगह पे x, यहाँ x ये से नहीं लेंगे, यहाँ x ही लेंगे x। ठीक है, यहाँ लेंगे x, यहाँ भी x लेंगे। हाँ, तो इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 0.16 माइनस x, हाँ, और -3x, ये 3x हो जाएगा अपॉन x इंटू कितना, x इंटू 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यहाँ तो हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो इसे करेंगे हम 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 5x माइनस 3x अपॉन x इंटू 0.16 माइनस x, और मैं, ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको इसकी मल्टीप्लाई इसमें रख दो, इसकी इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आएगी, ये होगी 8x। ठीक है, तो 0.80 माइनस 8x, और ये बराबर हो जाएगी 0 के, तो 8x इजिकल टू 8x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.80, और ये आएगा x इजिकल टू 0.80 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आएगा 0.1 मीटर, और यह x इजिकल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर आ गया, तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें होगा, अब तो इसमें जब यहाँ इसके बाहर है, ठीक है, तो बाहर है तो क्या है, आउटसाइड, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो v एट पी डैश इजिकल टू पी डैश, तो ये पी डैश मान लिया, यहाँ पर 0 होगा, तो 1/4πε0 Q1/r प्लस एक्स, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी r प्लस एक्स डैश, और यहाँ से होगी x डैश, तो इसमें से 1/4πε0 इसे 0 के बराबर रख दीजिए, तो 1/4πε0 कॉमन Q1/r प्लस एक्स डैश, और प्लस ये हो जाएगा Q2/x डैश इक्वल टू 0। तो वही काम, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए इसमें करो, तो ये हो जाएगा Q/r प्लस एक्स डैश हैं, और प्लस Q2/x डैश इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए, बाद में ही रखेंगे वैल्यू। Q, तो ये है Q1 Q2, ये Q1 है, तो Q1 इंटू एक्स डैश एलसीएम, और प्लस Q2 इंटू आर प्लस एक्स डैश इक्वल टू एलसीएम होगा एक्स डैश इंटू आर प्लस एक्स डैश। ठीक है, और ये आ जाएगा 0, इसके अपॉन 1 करिए तो 0 हो गया, तो यही आ गया हमारा। तो इक्वेशन आ गई Q1 एक्स डैश प्लस Q2 आर प्लस एक्स डैश
इजिकल टू 0, तो Q1 की और उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻8 एक्स डैश हमें निकालनी है, और प्लस Q2 की वैल्यू रख दीजिए -3 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू R की वैल्यू रख दीजिए 0.16 और माइनस एक्स डैश इजिकल टू 0। तो अब इसमें से देखिए यहाँ से 10⁻⁻8 तो बाहर ले लीजिए यहाँ पे, 10⁻⁻8 को बाहर ले लीजिए यहाँ पे, जिसे यहाँ बाहर ले ली थी, यहाँ बाहर ले लिया था ना ये, तो ये वाला है, इसे बाहर ले लीजिए, यहाँ इसे हम छोड़ गए थे ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10⁻⁻8 10⁻⁻8, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 0, इसको नीचे ले जाकर इसे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यही बचेगा। तो अब इसमें भी यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो अब इसमें आ जाएगा यहाँ पे 5 एक्स डैश और प्लस -3, तो माइनस का हो जाएगा -16×3 = 48, तो माइनस के हो जाएंगे ये 48, तो 0.48, और ये हो जाएगा प्लस का 3x डैश है, तो ये हो जाएगा है, और ये हो जाएगा हमारा ये, समझ गए। तो अब आपका जो है ये पूरा आ गया 16×3 = 48 माइनस ये माइनस का। अब हमारा यहाँ 5 में से 2 गए तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचना चाहिए इंटू ये इजिकल टू 0, तो यहाँ ये माइनस का ही आना चाहिए, और यहाँ ये हाँ यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है, तो यहाँ ये माइनस का आएगा। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x डैश, ये तो 0 हो गई हमारी, ये तो 0 हो गया इधर जाके, तो अब ये बचेगा हमारा माइनस का 2x डैश और माइनस 0.48 इजिकल टू 0, और x डैश इजिकल टू 0.48 अपॉन 2 implies that x is equal to 0.24 मीटर, यानी कि ये आएगा 224 सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपका आंसर। तो समझ में आ गया होगा दोनों, ठीक है। तो थैंक यू।